इसलिए कि इतनी सारी मोहब्बत का जवाब शुक्रिया नहीं हो सकता, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होता है। जहां तक इस किताब का सवाल है जिसका जिक्र किया और जिसके लिए मुझे बुलाया, उसकी शुरुआत में एक नज़्म, एक कविता है, और वो कविता का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। और वो ये है कि बड़ा मुश्किल है ये सोचना कि एक वक्त ऐसा था जब कुछ भी नहीं। हम जब ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी नहीं था, तब भी हमारे दिमाग में रहता है कि शायद अंधेरा था, शायद खला था, वैक्यूम था, वक्त भारी हो। लेकिन ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि न दूरियां थी, न खिलवत थी, न वक्त था, न रोशनी थी, न अंधेरा था। और जब हम अपने यहाँ के सबसे पुराने ग्रंथ देखते हैं, जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो वहां हमें बहुत ही खूबसूरत चीजें मिलती है। और उनमें एक जगह ऋग्वेद ये लिखता है कि न मृत्यु थी, न मृत्यु का अभाव था, न कुछ ऊपर था, न कुछ नीचे था। ये सब कुछ कहां से आया, कैसे पैदा हुआ, किसे खबर, किसे पता? शायद देवों को पता हो, लेकिन देव तो सृष्टि के बाद पैदा हुए, उन्हें भी पता नहीं हो। फिर ये कहता है आगे बढ़ करके कि शायद उस रचयिता को पता हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। और आखिरी लाइन है जो कहती है कि शायद उस रचयिता को पता हो जिसने सब कुछ रचा है, शायद उसे भी पता हो। ये है इंसानियत की सवाल पूछने की, डाउट की प्रवृत्ति, जो मुझे नहीं मालूम कब शुरू। मैंने बहुत कोशिश की ये पता करने की कि इंसान कब सवाल पूछने शुरू। क्या जानवर सवाल पूछते हैं? मुझे नहीं मालूम। तो ये फर्क कब आया कि इंसान ने सवाल पूछने शुरू कर दिए और उनके जवाब हासिल करने शुरू। मान कि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि इंसान सवाल पूछता है और जानवर सवाल नहीं पूछते। इंसान सवाल पूछ करके उनके जवाबों को सिस्टमैटिक कोशिश करता है कि हमें मिल जाए। अगर हम इसको तो हम दिन भर लगातार सवाल पूछते हैं और सवाल आम जो भाषा है, आम जो हमारे वाक्य हैं, आम जो जुमले हैं, उनसे अलग है। जब मैंने ये सोचने की कोशिश की कि सवालों की क्या श्रेणियां बनाई जा सकती हैं, क्या उनकी कैटेगरीज बनाई जा सकती, तो मुझे लगा कि हम दो तरह के सवाल पूछते हैं। एक वो सवाल पूछते हैं जिनकी जिंदगी बहुत कम है, यानी चाबी कहां रखी है, हम कब पहुंचेंगे, स्कूल कब शुरू होगा, कॉलेज की कब छुट्टी होगी, किताब कहां रखी है,
इस तरह के सवाल रोज जिंदगी में लगातार पूछते हैं, पर इनकी जिंदगी कम होती है। जैसे चाबी मिली सवाल खत्म, जैसे किताब मिली सवाल खत्म। लेकिन दूसरी तरह के सवाल भी होते हैं, और मेरा ये दावा है कि वो सवाल परवरिश के दौरान बड़े होते हर बच्चा पूछता, जो इंसानियत है पूछे। जैसे ये कि इस पूरी कायनात को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस कॉस्मॉस को किसने बनाया, कब बनाया, ये कब से है, इंसान और जानवर कब पैदा हुए, किसने बनाया। और ये सवाल हम लगातार पूछते हैं। इंसानियत ऐसे सवालों को जिनमें बड़े सवाल, ये सवाल आज भी जिंदा है। इनके बहुत सारे जवाब हैं। क्यों है ये सवाल पूछा था कभी या नहीं? ये बच्चे जो यहां मौजूद हैं, ये नहीं पूछा कि ये तारे कहां से आए, घर में पूछा था या नहीं पूछा? बताओ। पूछा था? कभी नहीं पूछा कि हम कहां से आए, हम कैसे पैदा हुए, घर में पूछा या नहीं पूछा? और इनके जवाब हमें नहीं जाते घरों में। कहीं हमको बहुत आसान सा, खूबसूरत सा एक जवाब मिल जाता है, खुदा ने, कहीं भगवान ने पैदा किया, कहीं गॉड ने पैदा किया। ये बड़े खूबसूरत जवाब। और जब मैंने ऐसे जवाबों का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि हमारे सभ्यताओं में और सभ्यता से पहले इंसानों में इन सवालों को पूछा है, और लेखकों में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। ज्यादातर मिथक जो हैं हमारे, और खासतौर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मिथक, वो तलाश है ऐसे सवालों के जवाब की, जिनमें एक और बड़ा सवाल है जो लगातार हमने पूछा है, इंसान को पूछा है। और वो सवाल है कि जिंदा और मुर्दा में क्या, यानी हम कब मर जाते हैं और क्यों मर जाते हैं। तो इसका बड़ा आसान और खूबसूरत जवाब है कि हमारे अंदर रूह, आत्मा, स्पिरिट होती है। वो जब अंदर होती है जिसम के, तो हम जिंदा हैं, और जब वो निकल जाती है मर जाते हैं। सारी जिंदा चीजें किसी तरह से उनके अंदर रूह होती है, तो खत्म हो जाती है, निकल जाती है, तो मर जाती है। जब मैंने मिथकों को देखना शुरू किया तो मुझे एक बहुत पुराना मिथक मिला, और वो उसका जिक्र मैंने कई मिथकों का जिक्र किया है किताब में। वो ये कहता है कि अफ्रीका की एक ट्राइब का, जनजाति का, कि दुंडारी थे, वो आए और उन्होंने सबसे पहले पत्थर पैदा, पत्थर में लोहा पैदा किया, लोहे में आग पैदा की, आग ने धरती, फिर दुंडारी दूसरी बार, और उन्होंने इन 5 तत्वों को मिला करके गूंद के इंसान बनाया। तो इंसान ऐसे बना। ये उस मिथक का यकीन है, और ये वो ट्राइब आज भी यकीन करती है, दुंडारी का मंदिर। तो ये एक जवाब है हमारे पास इस सवाल का, जो शुरू में इंसान ने पूछा कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये इंसान कैसे बना। हमें अलग अलग सभ्यता ऐसे मिथक मिलते हैं जो इसी सवाल का जवाब देते हैं।
लेकिन अगर उन्हें गौर से हम देखें तो हमें ये भी पता लगता है कि ये मिथक आपस में बातचीत करते हुए दिखाई, इनमें आपस में दोस्ती। अगर हम 5 तत्वों की बात करें तो हमारी मजहबी किताबें, आप जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, उसके अंदर ये 5 तत्वों की बात है। एरिस्टोटल के यहाँ 4 तत्वों की बात, आग, पानी, हवा, धरती। तो जब ये बात खुलना शुरू हुई मैंने भी बच्चों की तरह से वही सवाल पूछे जो आप अपने घरों में पूछते हैं, और जब उनकी तलाश की जवाबों की, तो मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, वहां पर इन सवालों के जवाब मौजूद। अब आपका के ऊपर ये मुनसिब करता है कि कौन से जवाब आप और कौन से जवाब आप ना। लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल बचपन से था, और वो ये था कि मैं किस चीज को साइंस कहूं और किस चीज को साइंस ना। मैं साइंटिस्ट हो गया, लेकिन ये खोज जारी है। तो अपने यहां जब देखना शुरू किया तो मुझे चारवाक का फलसफा कह रहा था, हमारे देश कह रहा था कि ये जो धर्म हैं सारे, ये चतुर लोगों ने आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बनाए। बड़े खुले तौर से वो हमला कर रहा था जो और मान्यताएं थी उनसे, और वो उससे आगे एक कदम आगे बढ़ के कह रहा था कि बस वही सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, जो हमें 5 सेंसेस से देखना, सुनना, महसूस करना वगैरह से जो साबित होता है वही सच है, बाकी सब झूठ है। और इसलिए दुख से निजात पाना सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी खुशी में गुजारना। उससे आगे बढ़ते हैं ना तो हमें बुद्धा मिलते हैं, और बुद्ध ये कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध, कि किसी बात पर यकीन मत करो क्योंकि वो तुम्हारे बड़ों ने कहा। किसी बात पर यकीन मत करो क्योंकि ज्यादातर लोग उसे मानते हैं। किसी बात पर इसलिए यकीन मत करो कि वो शास्त्रों में, किसी बात पर यकीन मत करो इसलिए कि वो तुम्हारे गुरु ने तुमको बताया। जब तक अपने तर्क की कसौटी पर किसी बात को ना परख लो तब तक उस पर यकीन मत। और जब यकीन कर लो तो उसे पूरी इंसानियत की अच्छाई के लिए इस्तेमाल। ये मुझे लगा साइंस की एक खूबसूरत डेफिनेशन, एक परिभाषा है जिससे मैं समझ सकता हूं साइंस क्या। लेकिन जब इससे आगे बढ़ा तो मुझे लगा और भी चिंतक हैं जो विज्ञान को डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा तलाशते हैं। मैं बाकी सारी चीजें, बहुत सारी और डेफिनेशन हैं जिसके सामने मौजूद हैं, आपको 2 डेफिनेशन 2 के बारे में बताना चाहूँ। एक पॉपर, बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें कहा कि साइंस का दावा तभी साइंस का दावा बनता है जब उसके अंदर उसे गलत साबित करने की।
यानी कोई दावा जो गलत साबित नहीं किया जा सकता वो साइंस का दावा नहीं। इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है जिससे आपके समझ में आ जाए। थोड़ी सी मुश्किल बात होती है और वो सिंपल चीज ये है कि उन्होंने कहा अगर कोई ये दावा करे कि सारे हंस सफेद तो ये साइंस का दावा इसलिए माना जाएगा कि अगर एक भी हंस काला निकला तो ये गलत साबित हो सकता है। अब मैं एक और मिसाल ले देता हूं। हम सब ये सुनते हैं बड़ों से, पता नहीं आजकल बड़े ये सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं कि चांद पे बुढ़िया बैठी चरखा खाकर। कुछ लोग जो मेरी एज के और मुझसे थोड़े से छोटे मुस्कुराहट आती चेहरे पे, क्योंकि बचपन में शायद सुना। ये साइंस का दावा है, इसको साइंस का दावा माना है। क्यों? इसलिए कि अगर आप चांद पे जाएं और वहां बुढ़िया नहीं है तो दावा गलत साबित हो जाए। पर इस दावे को थोड़ा सा बदल दें। चांद पर बुढ़िया चरखा काट रही है, पर जब हम चांद पे जाएंगे तो वो गायब हो जाएगी। अब ये साइंस का दावा है, क्योंकि इसे ना गलत साबित किया जा सकता है ना सही साबित। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि खुदा, भगवान, अल्लाह, गॉड, यहोवा, आतुम, रा, ये सारे अलग अलग धर्मों के गॉड्स के नाम हैं। ये साइंस का सवाल ही नहीं। ऐसा कोई दावा साइंस का दावा है, क्योंकि इसे ना गलत साबित किया जा सकता है ना सही साबित। तो अब बड़ा जरूरी हो गया मेरे लिए ये जानने की कोशिश करना ऑफर की वजह से कि कौन कौन से ऐसे दावे हैं जो साइंस के दावे नहीं हो सकते। आजकल हमें बड़ा सुनने को मिल रहा है कि हमारी सभ्यता में तो था प्लास्टिक सर्जरी, गणेश जी का सर हाथी का सर इंसान था। ये साइंस का दावा नहीं, क्योंकि ना आप गलत साबित कर सकते ना सही साबित। किसी ने कह दिया कि हमारे यहाँ तो कुंभकर्ण जो है वो टेलीविजन बनाते, ये ना गलत साबित हो सकता है ना सही साबित हो सकता है। इस्लाम से ले लेते हैं, मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े किए, या वो मेराज के दिन खुदा से मिलने गए, न सही साबित हो सकता है गलत नहीं हो सकता। तो ये बड़ा साफ होता चला गया मेरे सामने कि साइंस को, विज्ञान को हम तब तक परिभाषित नहीं कर सकते जब तक हम धर्मों को एक श्रेणी में रख करके ये देखने की कोशिश ना करें कि धर्मों के क्या ताल्लुकात हैं। इंसान ने 2 तरह के तरीके पैदा किए अपने आसपास की हकीकत, रियलिटी को परखने। एक थी धर्म और दूसरी तरफ थी साइंस, विज्ञान। इन दोनों में बेसिक फर्क है। इन दोनों में एक बेसिक फर्क है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि भाई विज्ञान जो है वो लॉजिकल होता है और धर्म जो है वो इलॉजिकल। नहीं, धर्म की अपनी लॉजिक होती है, विज्ञान की अपनी। धर्म की लॉजिक का आधार 2 खास चीजें। एक ये कि सारी सृष्टि को किसी ऐसी ताकत ने बनाया है जो हमेशा से थी।
जिसको आप थी या नहीं थी, गलत या सही साबित नहीं। दूसरा बड़ा आधार होता है आत्मा। आत्मा जो हमारे जिस्म का हिस्सा होती है और वो जिंदा रखती है, वो निकल जाती है। तो और इन दोनों में, भगवान में और आत्मा में बहुत गहरा है। इनके बिना धर्म की लॉजिक शुरू नहीं। धर्म की लॉजिक का आधार ये दो मेजर चीज, बड़ी चीज, जिसमें आपको आत्मा में यकीन करना पड़ेगा और एक ऐसी शक्ति में यकीन करना पड़ेगा जो हमारे आसपास घटने वाली चीजें हैं, जिन कानूनों पर वो चलती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात की है, उसको तोड़ सकते, उस सिद्धांत को तोड़ सकते, यानी कहीं ना कहीं चमत्कार हो सकता है। भाई मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही थी मुझसे छोड़कर क्या। कुर्सी टूट गया। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं और आप देखने की कोशिश करें, तो धर्म की लॉजिक यहाँ से शुरू होती है और हर धर्म की लॉजिक यहाँ से शुरू। उसके बाद मेथड अलग है। उसके बाद आपको दिखाई देता है कि इस्लाम के मेथड अलग हैं, हिंदुइज्म के मेथड अलग हैं, जुदाइज्म के मेथड अलग हैं। वो डिटेल का मामला है कि किसने सृष्टि बनाई, लेकिन आधार जो है वो एक ही, शायद एक ऐसी शक्ति में विश्वास जो इस ब्रह्मांड के उसूलों को तोड़ सके। उसी ने बनाए, लेकिन वो तोड़ नहीं सकते। इसके बिना धर्म की लॉजिक शुरू नहीं। साइंस ये मानती है और उसकी लॉजिक इससे शुरू होती है कि जो प्रकृति के नियम हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको समझा जा सकता पर तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक थोड़ी सी मुश्किल बात है जिसके ऊपर बहुत विवाद भी है और दिग्गजों के बीच में विवाद है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और वो ये है कि साइंस का जो बेसिक सवाल है उसकी शुरुआत होती है कैसे, और धर्म के बेसिक सवाल की शुरुआत होती है क्यों। मैं अपनी बात के लिए उदाहरण दे देता हूं समझने के लिए कि जब हम पूछते हैं कि दिन रात क्यों नहीं, तो जवाब बहुत सिंपल है। आज का हर पढ़ा लिखा बच्चा बड़ा जवाब देगा जमीन घूम रही है। उस जमाने पहले तक नहीं था, ये गलीलियो के बाद यकीन शुरू हुआ। उससे पहले तक चांद सूरज घूम रहे थे। गलीलियो बहुत ही गड़बड़ आदमी था, वो साइंटिस्ट खुद ही बहुत गड़बड़ है जी, कुछ मसला पैदा हो गया है। तो हुआ क्या कि ये गलीलियो साहब आ गए। उससे पहले तक कोपरनिकस ने कहा तो था कि जमीन घूमती है, लेकिन किसी को यकीन नहीं आया था। ये गलीलियो साहब आ गए, उन्होंने हरकत ये की कि टेलीस्कोप
जो जमीन पे चीजें देखने के लिए, तमाशे के लिए, खिलौने के लिए बनाया गया था, उसे ऊपर की तरफ कर दिया और चांद और बाकी ग्रहों को देखने लगे। फिर उसके बाद इन्होंने जमीन को घुमाना शुरू कर दिया, जो अभी तक रुकी हुई। तो चर्च इस पे बड़ा गुस्सा हो गया, तो भाई ये क्या हरकत है, तुमने जमीन को घुमाना शुरू कर दिया, अभी तक तो नहीं रुकी पड़ी थी। तो चर्च ने उनको बंद कर दिया था। चर्च ने उनको तो बंद कर दिया, जमीन को घूमने से नहीं रोक पाए, आज तक घूम रहे और घुमाई जाए। तो बहरहाल आज का जवाब ये होगा कि दिन रात इसलिए बनते हैं कि जमीन घूम। अब अगर कोई पूछे कि जमीन क्यों घूम रही है, तो सवाल मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण की बात हुई है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब सारे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, जमीन बन रही थी, उसमें डिस्बैलेंस हो गया और वो घूमना शुरू। अब अगर कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से डिस्बैलेंस क्यों हुआ, अब हमारे ज्ञान की सीमा पहुंची। अब नहीं मालूम हुआ, तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा जवाब मौजूद है। भाई इतना खूबसूरत जवाब मौजूद है जिसको कहीं भी फिट कर, भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी से ऐसा हुआ। लेकिन जब आप ये सवाल कैसे से शुरू करेंगे कि जमीन कैसे घूमती है, तो पता लगेगा कि जमीन अपनी धुरी के ऊपर घूमती है दिन रात। जमीन कैसे घूमती है, इसलिए घूमती है कि गुरुत्वाकर्षण में डिस्बैलेंस हो गया और उसकी वजह से पार्टिकल्स ने जो इकट्ठा हुए उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। और इस ब्रह्मांड के सारे तारे, सारी गैलेक्सी बड़ी तेजी के साथ घूम रही है। ये सब पे अप्लाई है। लेकिन फिर कोई पूछ बैठे वही सवाल कि गुरुत्वाकर्षण कैसे बना। अब सीमा पहुंच गई। अब हमें स्टैंडर्ड बॉडी के बारे में नहीं पता, अब हमें हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में नहीं पता, तो हमारी सीमा। अब ये जवाब नहीं दे सकते आपके भगवान की मर्जी। आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता कि गुरुत्वाकर्षण कैसे फैला, ग्रेविटी कैसे फैला। मैं पूछ के बताता हूं, मैं इंटरनेट पे देख के बताता हूं, और इंटरनेट पे भी नहीं मिला। आप किसी साइंटिस्ट के पास गए जिसको स्टैंडर्ड मॉडल पता था, जिसको ये पता था कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल क्या है, सर्न रिएक्टर में कौन सा एक्सपेरिमेंट इस वक्त किया जा रहा है, किसको पिछली बार इस सवाल की जवाब हासिल करने की कोशिश में नोबेल प्राइज मिला, ये बताया उसको। वो आपसे क्या जवाब, वो ये नहीं कह सकता कि भगवान की मर्जी। उसे ये कहना पड़ेगा कि शोध चल रहा है, आज के साइंटिस्ट को नहीं मालूम, शायद कल की नस्लें इसका जवाब देगा। यानी इससे दो बातें। पहली बात ये निकलती है इससे कि जो धर्मों का सच है वो हमेशा का सच है, वो जमा हुआ सच है। इट्स फ्रोजन ट्रूथ, वो बदल नहीं सकता। भगवान की मर्जी बदल नहीं सकता। जो शास्त्रों में, जो कुरान में, जो वेदों में, जो बाइबल में, जो तौरा में लिखा हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पर साइंस में हम ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, आगे आने वाली नस्लें जवाब दें। शोध चल रहा है। तो जब मैंने इस कहानी को देखना शुरू किया कि आज साइंस, आज विज्ञान
हमको इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या बता रहा है? तो बता रहा है कि एक ऐसा वक्त था जब कुछ भी ना अंधेरा था, न रोशनी थी, न वक्त था और न स्पेस थी, कुछ भी। और हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ, पर एक धमाका था जिसके बाद ऊर्जा या एनर्जी में फैलना शुरू। 10⁻⁻32 सेकेंड्स में, यानी 1 सेकेंड के अगर नीचे लाइन खींच के एक के आगे 32 जीरो लगा करके एक को भागों में बांटा जाए तो उस हिस्से में क्या हुआ हमें नहीं पता। स्टैंडर्ड मॉडल अभी तक उस वक्त के बारे में पता नहीं लगा पाया। गुरुत्वाकर्षण था, यह हमें मालूम, लेकिन बाकी के 3 फोर्स क्या थे? एक साथ थे, अलग अलग थे, नहीं मालूम। बहरहाल ब्रह्मांड ने फैलना शुरू किया, वक्त पैदा हुआ, स्पेस पैदा हुई, धीरे धीरे अगले 1 मिनट के अंदर कुछ कण पैदा हुए, पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, इनके बीच में भयानक रस्साकशी थी, दोनों बराबर थे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे थे और फिर पैदा हो रहे थे। और जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता गया और ब्रह्मांड फैलता गया, वक्त गुजरता गया, तो फिर हाइड्रोजन पैदा हुई, हीलियम पैदा हुई और इनके बड़े बड़े बादल जैसे ब्रह्मांड के अंदर फैलना शुरू। ये कण करीब आए, एक दूसरे से टकराए और बड़े बड़े सितारे जिनकी जिंदगी बहुत कम थी, और फिर वो सितारे फटे, टूटे और उनसे नए सितारे, और वो नए सितारे करीब आए, आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगाओं में फैलना जो फैलती जा रही। उन आकाश गंगाओं में एक बहुत खूबसूरत आकाश गंगा थी, नीली। मेरा भी सलाम कह दीजिए टेलीफोन से। ये फैलती हुई आकाश गंगाओं में लाखों लाख करोड़ करोड़ आकाश गंगा, और इनमें एक खास आकाश गंगा जिसके किनारे के ऊपर एक बहुत खूबसूरत चमकता हुआ सितारा, उस सितारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए 9 नन्हे से थे। उनमें एक खास नीला हरा थे, उस खास नीले हरे गेंद के ऊपर पानी, हल्की सी नन्ही सी हवा की परत और जमीन के टुकड़े। इन टुकड़ों में अलग अलग देश, इन देशों में एक बड़ा खास देश, उस खास देश में कई प्रांत, और उनमें से एक खास स्टेट, उस खास स्टेट में एक खास शहर, और उस खास शहर में बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारी बिल्डिंग्स, एक बहुत खास कॉलेज, और उस बहुत खास कॉलेज का एक हॉल जहां एक साइंटिस्ट आप लोगों को कहानी सुना। साइंस की 14 बिलियन, लगभग 14 बिलियन, 13.8 बिलियन
गुजर चुकी। क्या ब्रह्मांड ने, सृष्टि ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अपने को देशों में बांट चुके हैं, हमें एक दूसरे से नफरत करनी, जंगें हों देशों के दरमियान, और बच्चों को कथी किया जाए, महिलाओं को कथी किया जाए, स्कूलों और कॉलेजेस, अस्पतालों के ऊपर बम गिराए जाए, हम अपने को जातियों में बांटें, हम अपने को धर्मों में बांटें, एक दूसरे से इतनी नफरत करें कि एक दूसरे का सर कलम कर दें, एक दूसरे से इतनी नफरत करें कि उनके घर जला दें। क्या हमें सृष्टि ने इस काम के लिए पैदा किया? 15.8 बिलियन ईयर्स। इन सवालों का जवाब विज्ञान नहीं दे सकता। इन सवालों का जवाब आपको और मुझे देगा, हम में से हर एक को देगा। एक बड़ा सवाल सृष्टि ने हमारे सामने रखा है कि हम अकेले हैं और अभी तक नहीं मालूम कि कोई और ऐसा इस पूरे फैले हुए ब्रह्मांड के अंदर हो जो ये सवाल उठा सके कि सृष्टि में कौन से नियम बनाए हैं, किन नियमों पर चले। शायद हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम इस सृष्टि के नियमों को, कानूनों को समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश करें। उसके बजाय हम आपस में लगभग 10,000 साल से कम से कम नफरत के बीच एक दूसरे के बीच में होते हैं। पर अगर मोहब्बत करने वाले, अमन चैन वाले, खोजबीन करने वाले, सवाल पूछने वाले ज्यादा ना हो तो शायद इंसानी नस्ल, उसे तो छोड़िए, इस धरती पर जिंदगी के लिए। तो आज मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग कहीं ज्यादा है जो नफरत के खिलाफ है, जो जंग के खिलाफ है, जो ऊंच नीच के खिलाफ है, जो औरतों के ऊपर मर्दों के जुल्म के खिलाफ है, वरना शायद हम नहीं। और मुझे यकीन है इस बात का कि नई नस्लें कहीं ज्यादा हमसे बेहतर है। और वो यकीन इसलिए है कि साइंस में, विज्ञान में हम ये लगातार देखते हैं कि तब तक विज्ञान की सीमाएं आगे नहीं बढ़ती जब तक या तो हम अपने पूर्वजों को गलत साबित नहीं करते, या हम उनकी खोजबीन को किसी नए रास्ते से ढूंढ नहीं निकालते। अगर मैं ये कहूं कि मैंने खोज निकाला है साहब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, और वो G = m1 × m2/r² होता है, तो लोग कहेंगे पागल हो, न्यूटन पर 400 साल पहले ये बात कह चुके हैं। मुझे कोई नहीं माना कि मैंने निकाला। E = mc² और मैंने निकाला, पागल हो, आइंस्टाइन क्या करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि न्यूटन ने गलती कर दी, उसका जो इक्वेशन है वो G = mc²
m1 = r² नहीं है, उसमें एक करेक्शन बना दो और ये साबित कर दो कि न्यूटन ने गलती कर दी, तो क्या होगा? अगला नोबेल प्राइज मुझे मिलेगा, पक्का है। पर अगर मैं ये कहूं कि मोहम्मद साहब अल्लाह ने ऐसे मिलने नहीं दे, मेराज नहीं, तो मुसलमान मेरे साथ क्या करें? अगर मैं ये कहूं कि रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, जनकपुर में पैदा हुए, तो हिंदू मेरे साथ क्या करें? अगर मैं ये कहूं कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से निकले हुए बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जिंदों को मुर्दा कर देते थे, ये मदद मांग, तो क्रिश्चियन मेरे साथ क्या? ये नहीं हो सकता। धर्म के अंदर अगर आप कुछ गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो क्राइसिस पैदा होगा, एक बवाल हो जाएगा, आपको उस धर्म से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इसको ब्लास्फेमी माना जाए, आपको वाजिबुल कत्ल करार दिया जाए। तो धर्म के अंदर कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं। साइंस में जब करेक्शन होता है, जब हम किसी चीज को गलत साबित करते हैं, अपने पूर्वजों की कही हुई, तब जश्न मनाते हैं। ये है बड़ा फर्क। साइंस के अंदर जब तक नई नस्लें ना आगे बढ़ के अपने पूर्वजों को गलत साबित करें, साइंस आगे नहीं बढ़ती। और इसलिए साइंस की कहानी बदलती है, उसमें कोई हमेशा का सच नहीं। साइंस का कोई सच हमेशा का सच नहीं। पहले घर की चपटी थी, फिर गोल हुई, गोल से वो सेंटर में थी, पूरे कॉस्मॉस के, फिर वो सेंटर में नहीं गई, ब्रह्मांड स्थिर था। न्यूटन के हिसाब से ब्रह्मांड स्थिर था, जैसा है हमेशा से वैसा था और हमेशा वैसा ही रहने वाला। न्यूटन बहुत बड़ा दिमाग। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका आपने कभी नहीं देखी। किताब तो छोड़िए, उसका खबर भी नहीं देखा। मोबाइल साइलेंट करने के लिए मुझसे आपसे दरखास्त करने को कहा जा रहा है, प्लीज कर दीजिए बच्चा, वरना अगर बहुत जरूरी काम है तो न्यूटन की किताब आपने नहीं देखी, लेकिन आपने कुरान मजीद देखा होगा, आपने गीता देखी होगी, आपने बाइबल देखी। तो साइंस में कोई किताब, और ऐसी भी किताब जिसने पूरी साइंस को बदल करके रख दिया, कोई साइंटिस्ट सर पे उठा के नहीं होता। यानी अथॉरिटी साइंस की न किसी किताब में होती है और ना ही किसी शख्स में। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे आप साइंटिस्ट कहें और उसे चैलेंज न किया। जैसा मैंने कहा कि न्यूटन ने कहा कि ये ब्रह्मांड स्थिर है, जैसा था हमेशा से वैसा ही है और हमेशा वैसे ही है। आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी दी तो उसकी थ्योरी भी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ब्रह्मांड को या तो सिमटना चाहिए और या फैलना चाहिए। तो आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में एक कांस्टेंट डाल दिया
इस ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए। जब लामात्र ने, जो उनसे बहुत जूनियर थे, और हबल ने ये साबित कर दिया कि ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, तेजी से फैलता जा रहा है और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी फैलने की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही है। तो आइंस्टाइन ने उनका भला पड़ा और लामात्र को कहा कि तुम्हारी मैथमेटिक्स तो ठीक हो सकती है पर फिजिक्स तुम्हें नहीं आती। अंग्रेजी में उन्होंने कहा योर मैथमेटिक्स कुड बी करेक्ट बट योर फिजिक्स इज एट्रोशियस। और जब यह साबित हो गया और मान लिया गया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जो साइंस में रुक नहीं सकता, क्योंकि साइंस का सच बंद करके नहीं रखा जा सकता, न किसी किताब में, न किसी इंसान में, न किसी गुट के अंदर। तब आइंस्टाइन ने कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी। तो साइंस के अंदर बड़े से बड़ा साइंटिस्ट गलती कर सकता है, और जब वो करता है गलती और उसकी गलती पकड़ी जाती है तो वो बड़ी विनम्रता के साथ अपनी गलती को मानता है, सुधारता है। आइंस्टाइन दुनिया में ऑलमोस्ट साइंस के अंदर खुदा का दर्जा मिल गया था। उस आदमी को यंग दो साइंटिस्ट ने चैलेंज किया और उसने उनसे मांगा साइंस में। ऐसे इस किताब में मैंने कोशिश की है कि 27 जो फर्क है धर्मों के और साइंस के बीच में, उनको चिन्हित कर सकते। वो लिस्ट पूरी नहीं है और मैं आपको पूरी लिस्ट दे करके या 27 दे करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। बस ये जानना जरूरी है कि आप कितनी भी कोशिश करें, अगली नस्लें सवाल पूछती है, छोटे और बड़े दोनों तरह के सवाल, क्यों और कैसे से शुरू होने वाले दोनों तरह के सवाल, और वो विज्ञान की सीमाओं को बढ़ाते हैं। और विज्ञान की सीमाएं जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे लेखकों की सीमाएं बढ़ेंगी। क्योंकि कल तक इंसान समझता था कि मैग्नेट में देवीय शक्ति हुआ। जब हमें पता लग गया कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो अब कोई मैग्नेट के अंदर देवीय शक्ति ढूंढने की कोशिश नहीं करता। जब हमें पता लग गया कि आसमान, और खासतौर से 7 आसमान तो बिल्कुल नहीं, तब फिर परेशानी शुरू हो गई 7 आसमानों के तसव्वुर के साथ। आज 7 आसमानों की कोई बात नहीं। सारे वो शास्त्र जिनमें धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, और सारे शास्त्र धरती ब्रह्मांड का, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहां धरती ब्रह्मांड का केंद्र न हो, क्योंकि सारे धर्मों का जन्म न्यूटन से है, गलीलियो से है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो सीमाएं सिमटती जाएंगी लगातार। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक टीवी डिबेट के अंदर एक मौलाना, एक पंडित जी और एक क्रिश्चियन पादरी, तीनों मौजूद थे। मेरी हर बात से उनको एतराज था, मेरी किसी बात पे वो हानि कह रहे थे। लेकिन जब मैंने कहा कि साइंस की सीमाएं जहां खत्म होती हैं वहां से
धर्म की सीमा शुरू। तो वो फौरन निकले, सबने कहा हाँ भी कुछ नहीं कह रहा। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गलती कर दी। तीनों अभी तक बिल्कुल हर चीज पे डिसएग्री कर रहे थे, अब ये एग्री कैसे करना शुरू कर दिया। तो उनका कहना यह था कि साइंस जो जवाब नहीं दे सकती, धर्म जवाब दे सकता। आप सही कह रहे हैं। तो हो सकता है कि धर्म जवाब दे, लेकिन आज कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो फ्लैट जमीन में यकीन। आज कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो सात आसमानों में यकीन। आज बाइबल के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो ये ढूंढने की कोशिश करे कि 6000 साल पहले भगवान ने इस सृष्टि की रचना। आज कोई भी धर्म, खासतौर से क्रिश्चियनिटी जिसने माफी मांगी, अकेला धर्म जिसके गुरुओं ने माफी मांगी कि हमने गलीलियो के साथ, कोपरनिकस के साथ और हमने डार्विन के साथ अलग किया, उसको स्टेज पर चलाया, उन्होंने माफी, पर वो अकेला है। बाकी सारे धर्मों ने इन सवालों को कारपेट के नीचे। तो कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहे कि 5 या 6000 साल पहले हमारी किताब के हिसाब से 7 दिन में इस सृष्टि की रचना। मुझे अपनी नई नस्ल जो यहाँ बैठी बच्चियाँ खासतौर से, उनमें पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि वो इन सवालों के जवाब न सिर्फ ये पूछते रहेंगे बल्कि नए तरीके निकालेंगे, कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स डेवलप करेंगे जो उन सवालों को जो अभी तक साइंस ने सॉल्व नहीं किए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ अपनी बात करते हैं। जब तक आप लोगों ने सुना बहुत रजस्वानों को और बहुत ही विस्तार से उन्होंने चीज़ों को रखा, कई एक सवाल हमारे सामने उसमें आए और जाहिर है आपके भी अपने अपने कुछ सवाल होंगे। अजीम भाई यहाँ पे मौजूद है, बाद में मैं आपका वक्तव्य करता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने सवाल को नोट कर लीजिए। और इस बीच में 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी सी, आंचल और जानवी, मैं उनको गीत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, एक छोटे से गीत के लिए जो कि